क्या आपके पौधों में भी पत्तियों में इसी तरीके से ब्राउन टिप्स और एजेस आने लगे हैं? तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। कुछ दिनों पहले मेरे प्यारे पारिजात के पौधे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं छत पे गई तो मैंने देखा कि इसकी सारी पत्तियों की टिप्स ब्राउन होने लगी हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरा दिल काफी टूटने लगा क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक तो मेरा पौधा बहुत ही ज्यादा हेल्दी था और मुझे इतने खूबसूरत फूल दे रहा था। तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले मैंने इसके सारे ब्राउन एजेस को साफ प्रूनिंग शेयर्स या फिर सिजर्स के हेल्प से कट कर दिया। इन एजेस को बहुत ध्यान से कट कीजिए, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। इस स्टेप में मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन मेरे पौधे की हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये देखिए, फाइनली सारी पत्तियों के ब्राउन एजेस को मैंने कट करके निकाल दिया है। ट्रिम करने के बाद आपका पौधा कुछ इस तरीके से लगना चाहिए। फिर आपको 1 या 2 दिन का इंतजार करना है। अगले दिन जब मैं छत पे गई अपने पौधे को वापस से देखने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि जहाँ से मैंने कट लगाए थे वहां पे फिर से ब्राउन एजेस आनी शुरू हो गई हैं, और 2-3 दिनों में तो वो ब्राउन एजेस और भी ज्यादा बढ़ती गई। अब सेकेंड स्टेप में मैंने इसकी रीपॉटिंग की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरा पौधा रूट बाउंड होना शुरू हो गया है। और मैं बिल्कुल सही थी। जब मैंने चेक किया तो वाकई में रूट्स जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी और ये पॉट इसके लिए छोटा हो गया था। करीबन 15-20 मिनट की मशक्कत के बाद फाइनली मेरा पौधा बाहर निकल गया इस जार से। मैंने फटाफट से रूट्स की जांच की, तो रूट्स तो हेल्दी ही नजर आ रहे हैं। सफेद रंग के रूट्स होते हैं तो मतलब वो हेल्दी हैं। अगर आपके रूट्स ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के होने लग गए हैं तो मतलब आपकी रूट अब खराब हो रही है। तो मेरी रूट्स बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सफेद रंग की सारी रूट्स हैं, बस हाँ रूट बाउंड जरूर हो रहा था मेरा पौधा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो थोड़ी निकाली, और अब बारी है इसको एक दूसरे बड़े पॉट में लगाने के लिए। अब मैंने तो इसे एक बहुत बड़े पानी के जार में लगाया हुआ था, वो भी इसके लिए छोटा पड़ा। तो नेक्स्ट मेरे पास एक वेस्ट प्लास्टिक की बकेट पड़ी हुई थी, तो उसी में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पौधे को लगा दूं। सबसे पहले मैंने इसमें ड्रेनेज होल्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने उसमें एक जूट का टुकड़ा बिछाया और ढेर सारी सूखी हुई पत्तियां डाली, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, ह्यूमस का अमाउंट भी इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अब मैंने कुछ पुरानी मिट्टी ली, क्योंकि मेरी मिट्टी भी बिल्कुल बढ़िया थी, उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो रही थी, नीचे तक पानी पहुंच रहा था, और उसमें कुछ नई मिट्टी भी मिला दी और उस मिट्टी को फटाफट से इस बकेट के अंदर मैंने डालना शुरू कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने पौधों के लिए बेस्ट यूनिवर्सल पॉटिंग मिक्स फटाफट से घर पे कैसे बना सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया है। उस शॉर्ट को मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, उस शॉर्ट को आप देखिए और घर में फटाफट से कम बजट में बहुत ही वंडरफुल मिट्टी इसके लिए बनाकर तैयार कर लीजिए। केयरफुली अपने पौधे को मैंने इस बकेट के अंदर रखा, ऊपर से और मिट्टी डाली और उस मिट्टी को प्यार से मैंने दबा दिया, जिससे पौधा उसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर पानी दिया, क्योंकि रीपॉटिंग के बाद अच्छे से पौधे को पानी दे देना चाहिए एक बार। अगर पानी देते ही 1 मिनट के अंदर अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर पानी पूरा नीचे तक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी बहुत ही शानदार बनी है और उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा है। अब इसको मैंने कुछ दिनों तक सेमी शेड एरिया पे रखा। डायरेक्ट बहुत ज्यादा तेज सनलाइट में इसे रीपॉटिंग के बाद नहीं रखना चाहिए। कुछ ही दिनों में इसकी सारी पत्तियां झड़ के नीचे गिरने लगी, लेकिन ऐसा होने पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रीपॉटिंग होने के बाद ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि इसके डॉर्मेंसी का टाइम भी आ रहा था, और रीपॉटिंग से कई बार जो पौधा है वो स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो आप परेशान मत होइए, पौधे को थोड़ा सा टाइम दीजिए और भरोसा रखिए। और ये देखिए, कुछ ही दिनों के बाद इतनी छोटी छोटी सी बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी ग्रोथ इसके अंदर आनी शुरू हो गई है। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ चीजें मैंने सीखी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। सबसे पहले, अगर आपकी लीफ में ऐसा हो रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या उसके डॉर्मेंसी का टाइम आ गया है। अगर डॉर्मेंसी का टाइम आ गया है तो पारिजात में इस तरीके से ब्राउन टिप्स और एजेस आना लाजमी है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो सनबर्न हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा तेज धूप में आपने अपने पौधे को ज्यादा लंबे टाइम तक रखा है तो पत्तियां जल जाती हैं, तो उसका ध्यान दीजिए कहीं सनबर्न तो नहीं हो रहा। तीसरी चीज पर मैंने ये देखा कि कई बार ऐसा होता है सॉइल के अंदर अगर फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो भी पत्तियों का कलर बदलने लग जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप नल का पानी देना बंद कर दीजिए और कुछ दिनों तक उसे आरओ का पानी दीजिए या फिर मिनरल वाटर दीजिए, और देखिए क्या पत्तियां वापस से हेल्दी हो रही हैं। अगर हेल्दी हो रही हैं तो मतलब फ्लोराइड की वजह से पत्तियों का कलर बदल रहा था। फाइनली उसके ब्राउन एजेस कट करके देखिए। अगर ब्राउन एजेस कट करने के बाद फिर से ब्राउन कलर नहीं आ रहा है, पत्तियां जो नहीं आ रही हैं वो हेल्दी आ रही हैं, तो भी आपका सोल्यूशन आ जाएगा।
एंड लास्टली हो सकता है रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो। ऐसे में ध्यान से रिपोर्टिंग करेंगे तो भी आपका पौधा बच जाएगा। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि गार्डनिंग करना मुश्किल है। बस आपको अपने पौधों पे थोड़ी नज़र रखनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है, और अगर कभी भी आपके पौधों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से सिग्नल देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आप उस सिग्नल को समझ पाते हैं या नहीं, और उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं या नहीं। तो सोल्यूशंस मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अपने पौधों के अंदर फेस करनी पड़ रही है तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, इन सारे सोल्यूशंस को अपनाइए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने हरसिंगार यानी कि पारिजात के ऊपर पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन अपनी प्लांट केयर वीडियो में दी है, जिसका लिंक मैं आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी और आई बटन में भी शेयर कर दूंगी। अगर आप अपने घर में इस खूबसूरत पौधे को लगाना चाहते हैं और इसके फूलों की बहुत ही प्यारी खुशबू को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए, अपने प्लांट्स लवर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नए साल में नई ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।